मोबाइल का जो है कैमरा हिल गया था भाई, ठीक है, इससे सॉरी चाहता हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उसको, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। भाई देख, मेन जो है ना, मेन तुम्हारे चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? स्टार्ट होने जा रहा है। तो तुम बी केयरफुल भाई, बी केयरफुल। और व्हाइट बोर्ड पर देख, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भाई डबल स्टार्ट कर देना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, देख इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने? टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फर्स्ट जो होता है आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट। एंड सेकेंड जो होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट। ओके, चलिए फर्स्ट के इधर देखिए, ये आपका परमानेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है कि टू प्रकार के होता है, टू टाइप्स के होता है। एक केवल परमानेंट, परमानेंट गलत है क्या? स्पेलिंग देखिएगा फिर से, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और सेकेंड जो होता है टेम्पररी इफेक्ट्स, इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट जो इफेक्ट होता है एक ऑपरेट ऑन मॉलिक्यूल, किसमें करता है? ऑपरेट किसमें करता है? मॉलिक्यूल में। ऑपरेट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले इसका कंप्लीट करते हैं। परमानेंट जो इफेक्ट का थ्री टाइप्स होता है। कितना टाइप्स? थ्री टाइप, थ्री टाइप। देखिए पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड जो इसका टाइप्स होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स। थर्ड जो इसका जो होता है रिजोनेंस, रिजोनेंस इफेक्ट्स। पहला क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट का जो होता है ये क्या में ऑपरेट करता है? मॉलिक्यूल में करता है ओनली। और जो है कि इंडक्टिव इफेक्ट, पहला क्या टाइप होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एंड थर्ड होता है रिजोनेंस इफेक्ट। याद हो गया ये? अब ये जो होता है ऑपरेट ऑपरेट इन रिएजेंट, ठीक है, एडेड। समझे यहाँ पे? इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है, फर्स्ट इसका जो टाइप्स है इलेक्ट्रोमेरिक है। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक। चलिए इलेक्ट्रोमेरिक, मेरिक इफेक्ट। सेकेंड जो होता है इसका इंडक्ट्रो मेरिक इफेक्ट। फर्स्ट होता है क्या? इलेक्ट्रोमेरिक। सेकंड क्या होता है? इंडक्ट्रो
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जगह नहीं बचा है, ठीक है। जो यहाँ पे चलिए नहीं, नेक्स्ट पोर्शन में लिख देंगे। यहाँ पे कुछ लिखवाना था लेकिन यहाँ पे क्या लिख नहीं सकते हैं। ये देखो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सिग्मा बाई सिग्मा ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, सिग्मा बाई सिग्मा। देखो और ये जो होता है सिग्मा कोमा पाई, सिग्मा कोमा पाई, सिग्मा कोमा पाई। और जो है ये थर्ड पाई कोमा पाई, पाई कोमा पाई। और ऊपर जो है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक, ये पाई और ये सिग्मा। तो याद रख लीजिएगा इसी का, इसका क्वेश्चन ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला है ये तो टॉपिक क्लियर है। चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। हम एक वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई मिट नहीं रहा है, क्या करें, इसको खराब कर रहा है, मिट ना भाई। देखो तो, देखो तो क्या हाल है मेरा बोर्ड का। पहला बताइए क्या था इंडक्टिव इफेक्ट, तो फिर चीज चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। वीडियो क्लियर है। नहीं तो बीच बीच में क्या हो जाता है, कैमरा जो है क्या होता है, चलिए इसको लिखते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन toward more electronegativity is called क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, partially displacement of sigma bond electrons toward more negativity is called inductive effect। क्लियर। तो बताइए इस काउजेज इसका क्या हो सकता है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, काउजेज ऑफ नेगेटिविटी तो क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट होता है ना भाई इसमें, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इसका पॉइंट देकर लिख सकते हैं, इट इज अ वीक फोर्स बिकॉज पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। एंड
सेकेंड केस में क्या लिख सकते हैं, ये जो किस में आता है, परमानेंट में आता है कि टेम्पोररी में आता है, तो इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ओके। और आफ्टर ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट ट्वेल्व में। आफ्टर 3 कार्बन is considered negligible। बताएंगे ये क्या है, इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, आगे तुरंत चर्चा कर रहे हैं। आफ्टर 3 कार्बन इज कंसीडर नेग्लिजिबल, इसका मीनिंग क्या है आप तो नहीं बताए, लेकिन लिखवा दी भाई, आगे चलना डिस्कस कर रहे हैं। तुम डरो मत, ठीक है। लास्ट में लिख लो, ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट चेंज its atomic orbital। ठीक है, ये सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ड्यूरिंग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट चेंज क्या, एटॉमिक ऑर्बिट। चलिए यहाँ तक तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड द मोर नेगेटिविटी इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज क्या, वीक फोर्स बिकॉज द पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी लगा सकते हैं। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्या है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड आफ्टर द 3 कार्बन इट इज द कंसीडर द नेग्लिजिबल। हम बात करेंगे इसके में, बताए है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाने में टाइम लग रहा है भाई, खराब हो चुका है मेरा डाटा। चलिए कंटिन्यू वीडियो में। अब बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप के होता है। कितने टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, टू टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए जिसमें हम बताया था कि हम बात करेंगे पीछे, उसमें हम बात कर रहे थे। एक स्टोरी एज ए कंसीडर स्टोरी, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर केस में होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए CH3 ये जो है इस केस को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। समझे, CH3 दोनों
दोनों साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ओके, यू आर गॉट माय पॉइंट। अब देखिए नॉन पोलर से बोलेंगे। अब इधर देखिए, इसी केस में देखिए CH3 CH2 Cl क्लोरीन, CH3 मिथाइल इथीन, और ये क्या है भाई, क्लोरीन। ठीक है, हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसमें एक स्टोरी के थ्रू समझा रहे हैं। इसमें देखिएगा, एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, सपोज दैट इसमें अपना नहीं, पर्सनली नहीं लेना है, बोल दे रहे हैं पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, सपोज देखिए हम 3 बॉय लेते हैं, एक गर्ल्स लेते हैं, एक लड़की लेते हैं और 2 लड़का लेते हैं। एक का नाम है सोहन, देखिएगा अच्छे से, सोहन नंबर 1, और दूसरा का नाम है मोहन। एक है सोहन, एक है मोहन, और जो लड़की है वो क्लोरीन है। क्या है, देखिए सोहन क्या है, CH3, मोहन क्या है, CH2, और क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो क्या नाम रख दे बताइए, वो रानी है। भाई क्या नाम रख दे भाई, चलो पूछू, बताओ क्या नाम रख दे इस लड़की का। क्लोरीन क्या क्या कंसीडर किए एक लड़की से, स्वीटी। चलो स्वीट, वीडियो बार बार क्या हो जा रही है, कट हो जा रही है। देखिए किसी तरह इस लेक्चर को क्या बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, और जल्दी ही लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, तो क्या है, लड़का एक जो है फर्स्ट नंबर का जो लड़का सोहन है, दूसरा का मोहन है, और जो गर्ल्स है वो स्वीटी है। ठीक है, ये सपोज दैट मान लीजिए, इसको पर्सनली नहीं लेना है, समझना है। ठीक है, किसी तरह से हमको समझना है। तो ये क्या है, Cl क्लोरीन क्या है, Cl, CH2 क्या है, मोहन, एंड ए सोहन। तो ये सपोज दैट मान लीजिए ये जो है कि स्वीटी एक क्लोरीन, स्वीटी किसका जो है, स्वीटी जो है मोहन का गर्लफ्रेंड है। स्वीटी जो है मोहन का गर्लफ्रेंड है। ठीक है, स्वीटी जो है मोहन का गर्लफ्रेंड है। कौन है, गर्लफ्रेंड। और जो है ए इसका दोस्त है। मोहन का दोस्त कौन है, ये दोनों दोस्त है। ठीक है, तो मोहन का दोस्त कौन है सोहन, और जो मोहन का जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है, Cl यानी कि स्वीटी। ठीक है, तो मोहन के पास जो है, मोहन के जो पास है पैसा जितना था उतना स्वीटी को दे दिया, जितना मोहन के पास पैसा था उतना स्वीटी को दे दिया। ठीक है, अब इसके पास जो है, मोहन के पास पैसा खत्म हो जाता है, गर्लफ्रेंड को दे दिया जितना था उतना, तो वो अपने दोस्त के पास आ जाता है। किसके पास बताएं, सोहन के पास आ जाता है। किसके पास आता है, सोहन के पास आता है, और बोलता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए तुमसे, क्या मुझे तुम मदद कर सकते हो मुझे, हैं? तो सोहन ने क्या मदद करेगा कि नहीं, यदि आपका ही दोस्त बोलेगा कि हमको पैसा की जरूरत है, ठीक है, हमको, और वो जानता भी है कि तुम किस लिए मांग रहे हो, लेकिन देता ही ना है, हैं? तो दे दिया, एक किसको दे दिया, सोहन किसको दे दिया पैसा, मोहन को दे दिया। तो मोहन जो है कि इसको दे दिया पैसा, ठीक है, इसको पैसा दे दिया। ठीक है, मोहन ले जाकर इसको, सोहन किसको दिया, मोहन को, मोहन दे दिया अपने गर्लफ्रेंड को। ओके डन। तो जो है कि एक गर्लफ्रेंड को अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किससे होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा भाई जो पैसा, जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो पैसा दे रहा है, उससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। किससे होगा, मोहन से और सोहन से। भाई देख, जान रही है वो कि दोनों फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन सोहन से कुछ तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किससे होगा, स्वीटी का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किससे होगा, CH2 यानी कि मोहन से होगा। किससे होगा, मोहन से होगा। तो मेरे कहने का तुम समझा,
वहां पे क्या लिखवाते हैं हम, आफ्टर 3 कार्बन, आफ्टर 3 कार्बन 1 2 3, आफ्टर 3 कार्बन जो है अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन उसे नेग्लिजिबल मानते हैं। भाई देख, तुम एक गर्लफ्रेंड पटाया और तुम्हारा 10 दोस्त है, तो क्या तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है वो 10 दोस्त को ही पसंद करेगा क्या? नहीं ना भाई, एक को, दो को, तुम्हारा 2 फ्रेंड को पसंद कर सकता है। अब तो नहीं ना कि 10 को करेगा, नहीं ना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे वहां पे नेग्लिजिबल हम लिखवाए थे मेरे, आप पॉइंट को नोटिस किए। और जो है कि यहाँ पे देखिए ये पार्शियल जो होता है ये ऐसे लिखकर डबल चल, इसको दिए जाते हैं यहाँ पार्शियल जो है सिंगल पॉजिटिव। क्या हो गया यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव। एक पास ये भाई दिया नहीं है, दिया ना, इसको दिया तो यहाँ से तो खर्च हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है पार्शियल 1 प्लस और यहाँ पे 2 प्लस कार्बन पे है भाई, कार्बन पार्शियल 2 प्लस। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाहता था इस जो बनाए थे हम स्टोरी उसके थ्रू, तो क्या आप समझे? एक बार हम रिपीट कर दे क्या? देखिए मोहन और सोहन और मोहन 2 फ्रेंड है, और जो स्वीटी किसका गर्लफ्रेंड है? मोहन का। भाई मोहन से स्वीटी पैसा मांगी कि भाई अरे देखो क्या कहेगा वो, तो वो अपना जाने, हम तो स्टोरी क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो वो अपन जो उसकी गर्लफ्रेंड थे, उसका गर्लफ्रेंड था कौन? स्वीटी। वो मांगी पैसा कि भाई दे पैसा, काम है वगैरह वगैरह। तो उस जितना उसके पास था, किसके पास? मोहन के पास, वो पैसा दे दिया। बट अब पैसा खत्म हो गया ना भाई, तो किससे मांग रहा है? अपने दोस्त सोहन से, सोहन से पैसा मांग रहा है। सोहन दिया और इसको दे दिया। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किससे? जो उसका बॉयफ्रेंड है मोहन, और उससे कम किसका हो जाएगा? किससे? सोहन से होगा, और इससे कम धीरे धीरे घटते चल जाएगा। जो मैं समझाना चाहता समझा, तो मैंने वही मैं लिखवाया था थ्योरी में कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप कि ये स्टोरी आप पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है, हम समझाने के लिए लिए थे। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर मूव करते हैं। पॉजिटिव या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पावर। क्या लिख दे रहा है? पावर, पॉजिटिव इफेक्ट पावर। जो इसमें याद करना है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पावर। पहला जो होता है CH2, उसके बाद होता है NH, उसके बाद होता है CO, उसके बाद होता है COOH, उसके बाद होता है 3 डिग्री R, उसके बाद होता है 2 डिग्री R, उसके बाद होता है 1 डिग्री R, उसके बाद जो होता है CT3, उसके बाद होता है CD3, उसके बाद होता है CH3। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? इसको तुमको याद करना पड़ेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है CH2 NH CO COOH 3 डिग्री R 2 डिग्री R and 1 डिग्री R and CT3 and CD3 and CH3। जब हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो हम बताएंगे, तो इसलिए याद कर लेना इसको। हम ट्रिक इसका ट्रिक है, तो ट्रिक कितना लगाओगे भाई? ट्रिक बताओ तुम ही ना। अब नेगेटिव का भी है। अब देखना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पावर। ये था पॉजिटिव का, और ये है नेगेटिव का। देख इसका, ये तो भाई देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 20 ले है। नेगेटिव वाला नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पावर जो है 20 21 है। देखो स्टार्टिंग होता है आपका NF3, हम भी याद किए हैं, मेरे भाई भी कोई ट्रिक नहीं है, हम भी रटे हैं इसको। NF3
NR3 SR2 देखो NH3 NO2 SO2 SO3H CN CHO COOH फ्लोरीन। तो क्या बताए वीडियो कट हो जाने से। चलिए फ्लोरीन तक थे ना हम लोग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, NH2 और बेंजीन, H। भाई इतना फास्ट लिखने का कारण क्या जान रहे हो ना, मेरे वीडियो का जो मोबाइल का स्टोरेज है फुल हो जा रहा है, अब वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए क्रिएट हो जा रहा है क्या प्रॉब्लम। तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है, और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है। तो ये है 21, ये है क्या 10। तो इसे रट लीजिए, हम भी रटे हैं, ठीक है। तो ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा लेंथ का जो है कि लेक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही पॉसिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।